हेलो मेरे प्यारे प्यारे कीड़े मकोड़ों। अब ये कीड़े मकोड़ों से याद आया कि चैप्टर जो है और इसमें जो आज का लेक्चर है वो सिर्फ कीड़े मकोड़े पर है, दैट इज योर किंगडम मोनेरा। अब किंगडम मोनेरा में हम बात करेंगे तुम्हारे से कीड़े मकोड़ों की। तो इससे मेरा कहने का क्या मतलब है कि इसका सोल मेंबर, मेन मेंबर, इसके जो मेंबर्स हैं वो क्या है, हमारे बैक्टीरियाज। तो किंगडम मोनेरा के लिए मेन चीज क्या बतानी है कि इनका सोल मेंबर आर बैक्टीरियाज। भाई बैक्टीरिया तुम्हारी सोच से भी ज्यादा है, इतने ज्यादा है कि तुम्हारे हाथ में थोड़ी सी चीज के अंदर, थोड़ा सा हैंडफुल ऑफ सॉइल के अंदर इतने इतने बैक्टीरियाज, इतने मैं क्या बताऊं, बिलियंस ऑफ बैक्टीरियाज जो तुम सोच भी नहीं सकते, इतने अमाउंट में बैक्टीरियाज का नंबर है। अब इतने अमाउंट्स में नंबर है तो हमारे ऊपर कुछ ना कुछ फायदा और कुछ ना कुछ नुकसान दोनों ही करते होंगे। तो इसीलिए इस मोनेरा को पढ़ना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले किंगडम मोनेरा का सोल मेंबर कौन है, हमारे बैक्टीरिया। किंगडम मोनेरा का सोल मेंबर आर द बैक्टीरिया। अब ये जो बैक्टीरिया हैं इन लोगों की अलग अलग शेप है, शक्लें ही अलग। जैसे तुम लोग देखो, तुम लोग कोई चुचुंदर जैसा दिख रहा है, कोई बैंगन जैसा दिख रहा है, दिख रहे हैं ना अलग अलग शेप में। वैसे ही हमारे किंगडम मोनेरा में अलग अलग शेप देखे जाते हैं। और इनके शेप के बेसिस पर सबसे पहले आ जाता है हमारा एक शेप जिसे बोला जाता है कोकस। कोकस यानी कि गोल गोल आलू, गोल गोल आलू, गोल गोल आलू नहीं, गोल 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 गोल। दिस इज योर कोकस। सेफेरिकल, कोकस का मतलब कैसा शेप, सेफेरिकल शेप। कोकस यानी सेफेरिकल शेप। फिर आ जाता है बेसिलस। बेसिलस यानी कि रॉड शेप। ये बनाए तो हुए हैं, ये देखो, दिस इज द रॉड शेप बैक्टीरिया विच इज नोन एज योर बेसिलस। कोकस यानी कि गोल गोल अंडा, बापूजी का डंडा बिल्कुल भी नहीं। कोकस यानी कि गोल गोल अंडा, बेसिलस यानी बापूजी का डंडा। ये लोग तुम बचपन में पूछ पढ़ते थे ना, कोकस गोल गोल अंडा, बापूजी का डंडा, घोड़े की पूंछ। ये पूंछ से मतलब क्या है कि हमारा किस शेप का है, हमारे कॉमा शेप। चलो वो छोड़ो, मैं तुम्हें क्या बता रही थी, कोकस। अब ये जो सेफेरिकल है ना, अगर ये सेफेरिकल सिर्फ एक है तो हमने बोल दिया कोकस। बट अगर ये कोकस दो आपस में इस तरह जुड़े हैं तो उनको इसे क्या बोलते हैं, डिप्लोकोकस। क्या बोलते हैं, डिप्लोकोकस। फिर यही कोकस हो सकते हैं अपने चेन में प्रेजेंट हो। तो इन वे अलग अलग तरीके से हमारे कोकस की अरेंजमेंट रहती है, वो बात हमें बात की है, बस हमें यहाँ पे जानना है बेस्ड ऑन द शेप। सबसे पहले कौन सा शेप है, कोकस। कोकस कैसा दिखता है, गोल गोल अंडा, दैट इज अ सेफेरिकल शेप। फिर आ जाते हैं बेसिलस। बेसिलस आर रॉड शेप बैक्टीरिया। बेसिलस आर रॉड शेप बैक्टीरिया, रॉड रॉड रॉड, डंडा डंडा डंडा। फिर आ जाता है विब्रियो। विब्रियोज आर कॉमा शेप बैक्टीरिया। कैसे दिखते हैं ये, कोमा 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 कोमा। लास्ट इज स्पाइरलम। स्पाइरलम अपने नाम में ही बता रहा है, स्पाइरल शेप बैक्टीरिया। तो ये रहा कोकस, ये रहा हमारा बेसिलस, दैट इज अ रॉड शेप बैक्टीरिया। देन इज योर स्पाइरल शेप, इसका नाम क्या आ जाएगा हमारा, स्पाइरलियम। विब्रियो आर कॉमा शेप बैक्टीरिया। कैसे दिखते हैं हमारे, कॉमा शेप बैक्टीरिया। अब ये तो बहुत आसान बात थी, ये तो पूरी दुनिया ही आपको अच्छे से पता ही थी, मतलब पूरी दुनिया सबको पहले से पता थी। मेन बात जो आपको अभी जानने की है वो क्या है कि which of the structure contains spores। कौन से इनमें से चार स्ट्रक्चर में स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, या वो बोल दे कि इनमें से कौन से स्ट्रक्चर्स में फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। तो इन सब का आंसर तुम्हारी बुक के डायग्राम में है। तुम बोलोगे जो हमारे बेसिलस होते हैं उनमें क्या होते हैं, स्पोर्स। बेसिलस में क्या होते हैं, स्पोर्स। देन इज योर स्पाइरल। स्पाइरल के पास क्या होते हैं, फ्लैजिला। तो इस तरह के तुम्हारे क्वेश्चन आ सकते हैं कि स्पोर्स किसके पास होते हैं, तो वो होते हैं हमारे बेसिलस के पास। फ्लैजिला किसके पास होती है, तो वो होती है हमारे विब्रियम के पास, या हम बोल सकते हैं सॉरी स्पाइरल के पास, दैट इज योर स्पाइरल शेप बैक्टीरिया। क्या क्या बोलना है, बेस्ड ऑन द शेप, चार शेप्ड। सबसे पहले आ जाएगा कोकस। कोकस इज स्फेरिकल। बेसिलस, बेसिलस इज रॉड शेप। रॉड शेप के पास एक और चीज क्या है, स्पोर्स है। रॉड शेप के पास एक और चीज क्या है, स्पोर्स। फिर आ जाते हैं हमारे विब्रियम। विब्रियम हमारे क्या है, हमारे कॉमा शेप। लास्ट इज योर स्पाइरलम। स्पाइरला, इसके पास क्या होते हैं लास्ट में, फ्लैजिला। तो दो चीजें मेन आपको याद रखनी है कि बेसिलस के पास स्पोर्स हैं, फ्लैजिला किसके पास है, स्पाइरलम के पास। तुम्हें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है ही नहीं, मैम लगाएंगे कहां से, वो बात बहुत अच्छी है, पर मुद्दे की बात ये कि तुम्हें सिर्फ दिमाग में एक बार डायग्राम को याद करना है। कोकस, क्या कोकस के पास स्पोर्स देखे थे डायग्राम में, नो 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 नो। क्या मैंने बेसिलस के ऊपर स्पोर्स देखे थे, यस 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 यस। ऐसे सोचकर तुम अपनी चीजों को आंसर कर सकते हो। तो ये हमने पढ़े चार पांच शेप्स, चार पांच नहीं थे, बिल्कुल चार थे। क्या क्या पढ़ा, किंगडम मोनेरा का सोल मेंबर मैम बैक्टीरिया है। शेप मैम आपने सिर्फ चार गिनकर बताई, क्या क्या थे, सबसे पहले कोकस। कोकस इज सेफेरिकल शेप। बेसिलस इज रॉड शेप कंटेनिंग स्पोर्स। फिर आ जाते हैं हमारे स्पाइरलम। स्पाइरला के पास क्या है, फ्लैजिला। लास्ट इज विब्रियो। विब्रियो क्या है हमारे, कॉमा शेप बैक्टीरिया। विब्रियो क्या है हमारे, कॉमा शेप बैक्टीरिया। तो ये एक पहला पॉइंट। अब
देख रहे हो कि मैम इसका स्ट्रक्चर तो वेरी सिंपल 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 स्ट्रक्चर, तुम्हें दिख रहा है कि कोई कोई ऐसे नहीं है कि वाओ कोई तो स्मार्ट खान वाली ड्राइंग है या कुछ, बिल्कुल फोकस, बात खत्म। इतनी सी ड्राइंग मैडम ये तो हम बचपन से करते आ रहे हैं। तुम रॉड शेप बनाने के लिए डंडा बना दो, रॉड शेप्ड, है ना। तो इससे तुम्हें क्या समझ आता है कि बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर है इज वेरी सिंपल। बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल बट द बिहेवियर इज वेरी कॉम्प्लेक्स जस्ट लाइक यू। तुम लोग अभी कुछ और बोलते हो, फिर कुछ और करते हो। तुम सोचते हो अभी मैं क्लास लगाऊंगा, फिर तुम पढ़ते नहीं हो, तुम कुछ भी करते हो, तुम्हें कहीं करो ये मत कर, तुमने वो ही करोगे। योर बिहेवियर इज वेरी कॉम्प्लेक्स। तुम सोचते कुछ और हो, तुम करते कुछ और हो, बताते कुछ और हो। इससे क्या समझ आता है कि जस्ट लाइक यू कि तुम्हारा बिहेवियर इतना कॉम्प्लेक्स है, वैसे ही हमारे बैक्टीरिया जो है उनका बिहेवियर कॉम्प्लेक्स है, स्ट्रक्चर इज सिंपल। अब इसका क्वेश्चन आता कैसे है, वो क्वेश्चन में डालेंगे कि विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट। जैसे कि वो लिख देंगे बैक्टीरिया स्ट्रक्चर इज कॉम्प्लेक्स एंड बिहेवियर इज सिंपल। तो तुम्हें सोचना है दो बात कि मैम बिहेवियर तो मेरा बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, मेरे को खुद नहीं पता मेरे को कब गुस्सा आता है कब शांत होता हूं, तो बिहेवियर कॉम्प्लेक्स होगा बट द स्ट्रक्चर इज सिंपल। अब स्ट्रक्चर सिंपल, तुम स्ट्रक्चर देख ही चुके हो, ऐसे स्ट्रक्चर्स जो हम खुद ड्रॉ कर सकते हैं। बट व्हाई दिस बैक्टीरिया का बिहेवियर इज कॉम्प्लेक्स इज बिकॉज कि बैक्टीरिया बहुत ही एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी शो करता है। इसके बारे में तुमसे पूछा जाता है, इसका एमसीक्यूज आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी मतलब उसके अंदर की मेटाबॉलिज्म में बहुत तरीके देखे जाते हैं। इसका मतलब क्या, कभी तो ये महाराज बैठ के क्या करता है, सनलाइट से खाना लेकर अपना खाना बना लेता है, दैट इज द फोटो ऑटोट्रॉफिक, या फिर हम बोल सकते हैं ऑटोट्रॉफिक। तो ये पहले क्या हो सकते हैं, ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक यानी कि क्या, खुद खाना बना रहा है और खाना भी खुद कैसे बना रहा है, सनलाइट लेके। कभी ये कहते हैं कि नहीं नहीं मैं किसी और पे डिपेंड होऊंगा, उसका खाना लेके खाऊंगा, दैट इज योर हेटेरोट्रॉफ। अब जो ये अपना खाना खुद बनाता हो सकता है ये केमिकल से बना रहा है, तो दीज आर कॉल्ड कीमोसिंथेटिक। तो अब ये अपनी मेटाबॉलिक अपने खाने को लेकर इतनी तरीके की डाइवर्सिटी शो करता है। कभी तुम्हारा चाट खाने का मन करता है, कभी बर्गर खाने का मन करता है, कभी तुम्हारे चाउमीन खाने का मन करता है, कभी तुम खुद पे आ जाते हो नहीं नहीं हम रोटी चावल ही खाएंगे। तो तुम्हारी मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी इज वेरी डिफरेंट। मेरा सिर्फ ये कहने का तात्पर्य ये है कि तुम्हें लर्न हो जाए, समझे। तो बैक्टीरिया का बिहेवियर इज वेरी कॉम्प्लेक्स। क्यों बोला कॉम्प्लेक्स, बिकॉज दे शोज द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, बिकॉज दे शोज द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी से यानी क्या आ जाएगा हमारा, ये अपने खाने को लेकर ऑटोट्रॉफिक हो सकता है, खाना खुद बना सकता है, या फिर हेटेरोट्रॉफिक हो सकता है। अगर खाना खुद बना रहा है, क्या वो सनलाइट से खाना बना रहा है, क्या वो केमिकल से खाना बना रहा है। अगर वो केमिकल से खाना बना रहा है तो हम बोलेंगे कीमोसिंथेटिक। अगर वो हमारा सनलाइट से खाना बना रहा है खुद तो हम क्या बोलेंगे उसको, फोटोसिंथेटिक। क्या क्या मैंने पढ़ाया, मैंने बोला किंगडम मोनेरा, सोल मेंबर इज द बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की शेप 4। सबसे पहले मेरे से पहले खुद आंसर कर दो वीडियो को पॉज करके, ताकि तुम्हें चीजें क्लास में ही लर्न हो जाए। तो सबसे पहले इस कोकस। कोकस कैसे दिखेंगे हमारे, स्फेरिकल शेप। फिर आ जाएंगे हमारे बेसिलस। बेसिलस आर रॉड शेप। रॉड शेप के पास क्या है हमारे, स्पोर्स। फिर आ जाएंगे हमारे स्पाइरल शेप स्पाइरेलियम, जिनके पास क्या है, फ्लैजिला। लास्ट इज देयर कॉमा शेप्ड, क्या आ जाएंगे, विब्रियोज। अब तुमने देखा स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल, तो नेक्स्ट पॉइंट या नेक्स्ट टॉपिक आप ये बोल दो ना, बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज सिंपल बट बिहेवियर इज कॉम्प्लेक्स जस्ट लाइक अस। कभी भी हमारे खाना खाने का मूड चेंज हो जाता है, तो क्योंकि बैक्टीरिया का बिहेवियर बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, तो वो क्या है, क्या करता है, क्यों कॉम्प्लेक्स है, बिकॉज दे शोज द मोस्ट एक्सटेंसिव, बहुत तरीके की डाइवर्सिटी शो करता है कि ये खाऊंगा, ऐसे खाऊंगा, वैसे खाऊंगा। मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। ऑटोट्रॉफिक, खुद खाना बनाना या फिर कहीं और से खाना, दैट इज योर हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक में भी खाना सनलाइट से बना सकता है या फिर हमारे केमिकल से बना सकता है, फोटोट्रॉफिक या फोटोसिंथेटिक एंड योर कीमोसिंथेटिक। और यहाँ तक तुम्हारी जो स्टार्टिंग का सारा इंपॉर्टेंट चीज, हर एक मेन चीज जो सवाल आती है वो सब कंप्लीट हो चुकी है, तुम्हें सब लर्न हो चुका है। तुम्हें सिर्फ इतनी सी बात बोलनी है, किंगडम मोनेरा सोचते हैं कि इसके अंदर आपके क्या है, सोल मेंबर इज बैक्टीरिया। शेप एक बार बता दे कि ये 4 शेप है। शेप से तुम्हें याद आएगा कि मैम का स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल बट द बिहेवियर इज कॉम्प्लेक्स। जब जैसे आप बिहेवियर कॉम्प्लेक्स बोलोगे, आप बोलोगे कि क्या क्या शो करता है, मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, और फिर यहाँ पे कर दो ऑटोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक के अंदर फोटोसिंथेटिक, कीमोसिंथेटिक ना कि कीमोफोटो। अब यही चीज तुम्हारी एनसीईआरटी बोलती है, बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा। वाह 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 वाह। दे आर द मोस्ट अबंडेंट माइक्रोऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया प्रेजेंट everywhere. 100 of bacteria present in handful of soils and they live in extreme habitat, can survive
इन हैबिटेट में, जो कि अभी हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं। अब बैक्टीरिया ग्रुप टुगेदर इनटू 4 कैटेगरीज, क्या क्या? कोकस, फिर आता है बेसिलस, फिर आ जाता है हमारा कॉमा शेप, लास्ट इज स्पाइरलम जिसके बारे में मैं दिखा चुकी हूँ। स्पोर्स किसके पास है? बेसिलस के पास। फ्लैजिला किसके पास है? स्पाइरलम वाले शेप के पास। विब्रियो इज द कॉमा शेप्ड। दो बैक्टीरिया स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल। वाह, दे हैव अ कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर जस्ट लाइक अस। क्यों कॉम्प्लेक्स बिहेवियर? इसलिए है बिकॉज द बैक्टीरिया शोज द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, ऑटोट्रॉफिक यानी खुद का खाना खुद बनाना, एंड मे बी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक या फिर कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक। बट वास्ट सबसे ज्यादा अमाउंट में क्या है हमारे पास? हेटेरोट्रॉफ, दैट दे डिपेंड ऑन अदर फॉर देयर फूड। अब मेन चीज आ जाती है तुम्हारे, यहां तक क्या था? सारा इंट्रोडक्शन सा था। अब आ जाती है मेन तुम्हारे, इसके अंदर आता है दो, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। क्या आ जाता है इसके अंदर हमारे? आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। अभी हम करने वाले हैं आर्की बैक्टीरिया। क्या करने वाले हैं? आर्की बैक्टीरिया। भैया आर्की से क्या आता है? कुछ आर्ट, कोई इसके पास आर्ट एंड क्राफ्ट है, कोई हट के, कोई ऐसी आर्ट है ना जिसे देख के तुम शॉक हो जाओगे, वाओ ये क्या काम करता है। कुछ इसकी आर्ट वाली बात है। दैट इज इट इज द मोस्ट हार्ड कंडीशंस में रहने वाला, लिव इन द मोस्ट हार्श हैबिटेट। आप बोलोगे आर्की बैक्टीरिया, और आर्की से आपको आएगा कुछ तो इसमें कुछ हट के आर्ट दिखाने वाला है कि मोस्ट हार्श हैबिटेट में रह सकता है। क्यों ये मोस्ट हार्श हैबिटेट में रह सकता है? क्योंकि दे हैव अ सेल वॉल। कैसा सेल वॉल? ऐसा सेल वॉल जो बाकी बैक्टीरिया उसके पास नहीं है। इसकी बैक्टीरिया में क्या, इस बैक्टीरिया के सेल वॉल में क्या होता है? जो म्यूरामिक एसिड प्रेजेंट होता है वो नहीं है, ना ही इसके पास क्या है? पेप्टाइडोग्लाइकन, जो कि नॉर्मली बैक्टीरिया के पास होता है। लैक म्यूरामिक एसिड एंड पेप्टाइडोग्लाइकन्स, बट इसकी जगह इसके पास क्या है? स्यूडोम्यूरिन। क्या प्रेजेंट है? स्यूडोम्यूरिन। क्या प्रेजेंट है? स्यूडोम्यूरिन। मैंने क्या बताया? मैंने बोला कि मैम ये मैम क्यों भाई बच्चे, ये तुम्हारा आर्की बैक्टीरिया है। आर्की बैक्टीरिया कुछ तो खास अलग सा आर्ट एंड क्राफ्ट शो करता है। आर्ट है इसके पास, जिसका नाम तभी आर्की पड़ा। दैट इज इट लिव इन द मोस्ट हार्श हैबिटेट। क्यों? कैसे? क्योंकि ये हार्श हैबिटेट में रह सकता है, इसीलिए इट इज डिफर फ्रॉम द अदर। एंड द हार्श हैबिटेट में रहना, कौन इनको रिस्पॉन्सिबल है इनके हार्श हैबिटेट में, एक्सट्रीमली हार्श हैबिटेट में सर्वाइव करने के लिए? दैट इज देयर सेल वॉल। इनके सेल वॉल में वो चीज नहीं है जो बाकी बैक्टीरिया में है। दैट इज म्यूरामिक एसिड एंड पेप्टाइडोग्लाइकन। लैक म्यूरामिक एसिड एंड पेप्टाइडोग्लाइकन, उसकी जगह इनके पास क्या है? स्यूडोम्यूरिन। क्या है? स्यूडो। ये सारे नकली स्यूडो मींस ऐसे चीज जो म्यूरिन की तरह एक्ट करिए, दैट इज योर स्यूडोम्यूरिन। बस इतनी सी बात है, तुमसे हमें नफरत ही नफरत है। अब तुम्हें ये बात समझ आ गई होगी क्या क्या बोलना है। आर्की बैक्टीरिया लिव इन द मोस्ट हार्श हैबिटेट। Who is responsible for living in extreme habitat? उनका सेल वॉल। सेल वॉल क्या है? सेल वॉल के अंदर, सेल वॉल के अंदर मैम म्यूरामिक एसिड एंड पेप्टाइडोग्लाइकन्स नहीं है। इसकी जगह क्या है फिर सेल वॉल के अंदर? सेल वॉल के अंदर है स्यूडोम्यूरिन। बस इतनी सी बात है। तो आपने तो बोल दिया कि मोस्ट हार्श हैबिटेट में या बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस में रहता है, और वो रहता इसलिए है क्योंकि इनके सेल वॉल में कुछ हट के बात है। तो क्या है, कौन से हार्श हैबिटेट में वो रह रहे हैं? तो सबसे पहले आता है हेलोफाइल्स। हेलोफाइल्स यानी कि ऐसी जगह जहां पे एक्सट्रीम सॉल्ट हो, सॉल्टी बंदा वहां पे चटनी बन जाए उसकी, इतनी सॉल्टी एरिया में रहकर, पर ये वहां पे जाके रह सकता है। दैट इज द एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज। फिर आ जाता है थर्मो। थर्मो मीन्स समथिंग इज रिलेटेड टू टेम्परेचर। थर्मो मीन्स समथिंग इज रिलेटेड टू टेम्परेचर। एसिडोफाइल्स, फाइल्स यानी लविंग, थर्मो एसिडोफाइल टेम्परेचर और इसका प्यार करने वाला, टेम्परेचर जिसको हाई टेम्परेचर या ऐसे कंडीशंस में रह सकता है, दैट इज हॉट स्प्रिंग्स। ऐसे बैक्टीरिया जो तुम्हारे हॉट स्प्रिंग्स में रहेगा। देखो थर्मो मीन्स ऑलरेडी मीन्स कि हाई कुछ टेम्परेचर से रिलेटेड है, तो तुम क्या बोलोगे इसके अंदर क्या आ जाते हैं हमारे? हॉट स्प्रिंग्स। लास्ट इज योर मिथेनोजेंस। M4 मिथेनोजेंस कहां पे रहते हैं? M4 मर्शियरियस। मैंने क्या क्या बोला? मैंने सबसे पहले बोला आर्की बैक्टीरिया लिव इन द आर्क है, इनके पास कुछ तो आर्ट है, दैट इज लिव इन द एक्सट्रीम क्या कहते हैं? हार्श हैबिटेट। अब ये डिफर है क्योंकि ये हार्श हैबिटेट में रह रहे हैं, तो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? देयर सेल वॉल। इनके सेल वॉल में क्या है? इनके सेल वॉल में मैम म्यूरामिक एसिड एंड पेप्टाइडोग्लाइकन्स नहीं है जो बाकी बैक्टीरिया के पास होती हैं। इंस्टेड दे हैव स्यूडोम्यूरिन। क्या है इनके पास? स्यूडोम्यूरिन। ठीक है, तो मुझे ये तो बता दो कौन से हार्श हैबिटेट में रहती हैं। तो वो सबसे पहले हेलोफाइल्स। हेलोफाइल्स, हेलो मींस समथिंग इज रिलेटेड टू सॉल्ट, फाइल्स मींस लविंग, तो एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज। थर्मो, थर्मो मींस सबसे समथिंग रिलेटेड टू टेम्परेचर, कुछ तो टेम्परेचर से रिलेटेबल है। फाइल्स मतलब लविंग,
तो ये कहां पे रहते हैं? हॉट स्प्रिंग। कहां पे रहते हैं हमारे? हॉट स्प्रिंग। लास्ट इज योर मिथेनोजेंस। एम फॉर मिथेनोजेंस कहां पे रहते हैं? मर्शी एरियाज, जैसे कि हमारे गट ऑफ रूमिनेंट, हमारे जैसे काउ बुफलो होते हैं उनके भी गट में रहते हैं। अब उनके गट में जाकर ये क्या करते हैं? एम फॉर मिथेनोजेंस, एम फॉर मिथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं, जो कि जब ये टट्टी करते हैं, दैट इज फ्रॉम द डंग ऑफ दिस एनिमल्स, यहां से ये मिथेन गैस निकल जाती है और ये हमारे बहुत काम आती है, जिसके बारे में मैं तुम्हें बहुत अच्छे से बताती हूँ अभी। अब ये जो मिथेनोजेंस हैं, इसके बारे में तुम्हें अगर कुछ क्वेश्चन जब तुम इसके सॉल्व करो तो तुम्हें लगे कि ओ कुछ एनसीईआरटी से आउट ऑफ है, तो कुछ एनसीईआरटी से आउट ऑफ नहीं होगा। वो कहां से होगा? दैट इज फ्रॉम योर माइक्रोब्स। माइक्रोब जो +2 का चैप्टर है, उसमें मिथेनोजेंस के बारे में थोड़ी सी चीजें और बताई गई हैं। दैट इज हमारा सीवेज ट्रीटमेंट उसमें है, और उस सीवेज ट्रीटमेंट में हमारे मिथेनोजेंस की बात करी गई है। अब ये मिथेनोजेंस कहां पे पाए जाते हैं? हमारे सीवेज ट्रीटमेंट के एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर। नाम एनारोबिक है, मतलब कि ये विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइव करते हैं। तो जब मैं ये चैप्टर खत्म होगा या फिर ये लेक्चर के बाद मैं एक बार सीवेज ट्रीटमेंट का, सिर्फ सीवेज ट्रीटमेंट अपलोड कर दूंगी, ताकि आप इस मिथेनोजेन के साथ सीवेज ट्रीटमेंट कर लेना और आपकी जिंदगी ऐसी सवरे कि आपके एमसीक्यूज गलत ना जाए। क्या क्या बोला? आर्कीबैक्टीरिया लिव इन द मोस्ट हार्श हैबिटेट। कौन है रिस्पॉन्सिबल इतने हार्श हैबिटेट में रहने के लिए और दूसरे बैक्टीरिया से अलग होने के लिए? दैट इज देयर सेल वॉल। सेल वॉल के पास क्या है? सेल वॉल लैक म्यूरामिक एसिड एंड पेप्टाइडोग्लाइकन, उसके जगह क्या है? स्यूडोमिरिन्स। कौन से हार्श हैबिटेट में रहते हैं? सबसे पहले आ जाएगा हेलोफाइल्स। हेलोफाइल्स लिव इन एक्सट्रीमली सॉल्टी एरियाज। थर्मो समथिंग इज रिलेटेड टू टेंपरेचर, दैट इज योर हॉट स्प्रिंग। मर्शी एरियाज, दैट इज मिथेनोजेंस कहां पे रहते हैं हमारे? एम फॉर मर्शी एरियाज। ये मर्शी एरियाज में कहां पे रहते हैं? इन द गट ऑफ रूमिनेंट्स। रूमिनेंट यानी कि हमारे काउ बुफलेंस की गट में रहते हैं, और वहां जाकर ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं टू प्रोड्यूस मिथेन गैस। अब ये मिथेन गैस क्या करती है? मिथेन गैस हमारे उनके डंग से निकलती हैं, एंड वी आर यूज मिथेन गैस एज आर बायोगैस, ताकि हम अपने आसपास के एरियाज में, गांव में क्या होता है, मिथेन गैस से बायोगैस बनाई जाती है। इनके डंग से बायोगैस जो यूज होती है वो यूज होती है ताकि घर में लाइट जलाई जाए या खाना बनाया जाए। लाइटनिंग एंड कुकिंग पर्पसेस के लिए हम इनको यूज करते हैं। दैट इज रिस्पॉन्सिबल, इसीलिए हम इनकी टट्टी तक में भी अपना फायदा ढूंढ लेते हैं। डंग मीन्स देयर पोटी, पोटी। ओके, यू अंडरस्टैंड? आई होप कि तुम्हें अब पूरा का पूरा ही आर्कीबैक्टीरिया लर्न हो गया है। तुमने क्या सोचना है? तुम बस इतना सोचना, आर्कीबैक्टीरिया कुछ तो इसमें अलग बात है, कुछ तो इसमें अलग आर्ट है। तो वो क्या है? मोस्ट हार्श हैबिटेट में रहता है, इसीलिए डिफर है फ्रॉम अदर बैक्टीरिया। कौन कौन और क्या बोलेंगे हम? रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सट्रीम हैबिटेट। तो कौन है रिस्पॉन्सिबल? वो उनका सेल वॉल है। उनका आर्ट किसकी वजह से? उनका सेल वॉल की वजह से। सेल वॉल के अंदर क्या है वो बता चुकी हूं, तो अब आप बता दोगे 3 हार्श हैबिटेट: हेलोफाइल्स, थर्मो मतलब टेम्परेचर, थर्मोएसिडोफाइल्स, एंड मिथेनोजेंस। मिथेनोजेंस नाम से ही पता लग रहा है मिथेन गैस प्रोड्यूस करेगा। कहां पाया जाता है? एम फॉर मर्शी एरियाज में, दैट इज द डंग ऑफ दिस रूमिनेंट, और ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर प्रोडक्शन ऑफ मिथेन फ्रॉम द डंग ऑफ दिस एनिमल्स, या फिर बोल सकते हो इन जानवरों से। अब दिस इज योर हेलोफाइल। ये मोटका देख रहे हो तुम? जब हम एक्सट्रीमली सॉल्ट खा लेंगे हमारा पेट ऐसे मोटका जैसा हो जाएगा, मोटा सा। तो इसीलिए थोड़ा सा सॉल्ट पे अपना ध्यान रखें। तो दिस इज योर हेलोफाइल्स, जो कि सॉल्ट लविंग है, तभी लिखा है आई लव सॉल्ट। दिस इज योर थर्मोएसिडोफाइल्स, जिसका टेम्परेचर बहुत ही हाई है। तुम यहाँ पे गए तो तुम ये मत समझ, तुम इसके आसपास ही तुम्हारी चटनी बन जाएगी। टेम्परेचर इज सो हाई, तुम इसके अंदर जाने तक के तुम सर्वाइव ही नहीं कर सकते हो। देन ये तुम्हें कह रहा है क्या मेरी शक्ल देख रहा है? भाई तूने तो मेरी टट्टी तक भी नहीं छोड़ी, वो भी ले लिया, अब भी मेरी शक्ल देखने आया, तुझे शर्म आनी चाहिए, बट क्या कर सकता है बदतमीज इंसान। ठीक है, दिस इज योर तुम्हारा डंग ऑफ, जिसके डंग से, जिसके यहाँ से तुम क्या लेते हो? अपनी गौ से गोबर का भी फायदा उठा लेते हो। कुछ तो छोड़ दो, कुछ तो छोड़ दो, वो बस यही कह रहे हैं। देन इज योर यूबैक्टीरिया। यूबैक्टीरिया का दूसरा नाम क्या है? ट्रू बैक्टीरिया। यूबैक्टीरिया, ट्रू बैक्टीरिया। अब इस यूबैक्टीरिया, ट्रू बैक्टीरिया का एग्जांपल क्या है? साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया का दूसरा नाम है ब्लू ग्रीन एल्गे। मैं ये तुम्हें इतना अच्छा लर्न कराऊंगी ना, तुम्हें जिंदगी भर नहीं भूलेगा। सबसे पहले तुम्हें क्या बोलना है? यूबैक्टीरिया। यूबैक्टीरिया का दूसरा नाम ट्रू बैक्टीरिया एंड इज नोन एज योर, इसके अंदर क्या आ जाते हैं हमारे? साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया का दूसरा नाम ब्लू ग्रीन एल्गी। यूबैक्टीरिया, ट्रू बैक्टीरिया, इसके अंदर क्या आता है? साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया का दूसरा नाम क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी। अब तुम्हें इसमें करना क्या है? तुम बोलोगे कि ये जो यूबैक्टीरिया, ये ट्रू है, ट्रू, ये दिल से साफ है, ये ट्रू है। तुमने क्या बोलना है? इसको जिंदगी में ट्रू रहने के लिए बस 3 चीजें चाहिए। क्या चाहिए? कुछ उसको कोई लालच नहीं है, उसको चाहिए मेरे को बेसिक रोटी कपड़ा मकान। क्या चाहिए उसको? रोटी कपड़ा मकान। मतलब मैं यहाँ पे तुम्हें बताने वाली हूँ कि वो रहेगा कैसे। मकान, मकान मतलब रहना ना।
तो अब वो रहेगा कैसे, वो पहले सोचता है कि मैं रहता हूं यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर यानी कि सिंगल सिंगल सेल्ड, कैसे रहेंगे सिंगल सिंगल सेल। जैसे ही ये यूनिसेलुलर, पहले मैं तुम्हें बता देती हूँ कि हाउ दे सर्वाइव, दिस साइनोबैक्टीरिया इधर प्रेजेंट एज यूनिसेलुलर सिंगल सिंगल सेल या फिर कॉलोनीज में ऐसे ऐसे पड़े हैं कॉलोनियल, देन इज योर फिलामेंटिशियस, एक ही के अंदर सारे के सारे प्रेजेंट है, दिस इज योर फिलामेंटिशियस। इट मे बी फाउंड इन द फ्रेश वाटर, मैरीन और द टेरेस्ट्रियल वाटर। अब इसको लर्न करने का तरीका क्या है, तुम बोलोगे मैम साइनोबैक्टीरिया को बेसिक चीज चाहिए रोटी कपड़ा मकान, तो मकान के बारे में बताते हैं कि पहला साइनोबैक्टीरिया सोचता है मैं अकेला रहूंगा, मुझे किसी की जरूरत नहीं, दैट इज यूनिसेलुलर, अकेले रहने का सोचा उसने, बट उसको अकेले रहकर डर लगा। अब उसको लगा डर, तो वो कहते मैं तो अकेले में नहीं रह सकता, तो वो अपने आसपास के लोगों को बोलने के क्या हम कॉलोनी बना ले, कॉलोनी बनाए, वो कहते नहीं तू भाई तू अकेला रह, जैसे तू है ना तू तो भाई अकेली रह, हम नहीं जैसे रह सकते। तो उसने जैसे तैसे मना लिया कि कॉलोनीज में रह लेते हैं क्योंकि मेरे को बहुत डर लग रहा है, आई विल प्रोमिस कि मैं लड़ूंगा नहीं। तो पहले वो रहता था अकेला, अब उन्होंने क्या बना ली कॉलोनीज की, कॉलोनीज में रह लेते हैं। बट वो कॉलोनी के अंदर भी अपने घर के अंदर रह रहा था, तो उसको वहां भी डर लगने लगा कि यार मेरे को मेरे घर के अंदर भी डर लग रहा है, अब क्या करूं अब क्या करूं। तो उन्होंने क्या बोला कि हम कैसे रहेंगे फिलामेंटिशियस, कैसे रहेंगे हम फिलामेंटिशियस। इस तरह फिलामेंट के अंदर ही रहने लगे कि एक ही घर में सब मिलजुल के रहते हैं, दैट इज योर फिलामेंटिशियस। सबसे पहले यूनिसेलुलर, फिर वो रहे कॉलोनी में, फिर वो रहे फिलामेंटिशियस, यूनिसेलुलर कॉलोनियल फिलामेंटिशियस। तुम इसे कैसे लर्न करोगे, तुम पहले बोलोगे कि पहले वो अकेला रहने को सोचेगा, फिर उसको कॉलोनी में रख लेंगे इतने लड़ाई करने के बावजूद भी, बट कॉलोनी में रहकर भी उसको डर लग रहा था अपने घर के अंदर, तो वो कहता है कि प्लीज मिलजुल कर फिलामेंट में रह लेते हैं। तो उसको कहता है चल ठीक है, तो देन दे लिव्ड एज फिलामेंटिशियस। बोला तुमने रह लो, रहेगा कहाँ पे, पहाड़ों पर, जमीन के अंदर, कहाँ पे वो तो बता दो। तो वो कहाँ पर रहेगा, इधर फ्रेश वाटर। अब तुम जैसा कीड़ा मकोड़ा उसको फ्रेश वाटर जचता है तो वो चल जाएगा मैरीन पर, अब तुम जैसा कीड़ा मकोड़ा मैरीन में भी कहाँ कुछ, तो वो आ जाएगा टेरेस्ट्रियल में, जमीन पर। क्योंकि तुम अपने आप को इमेजिन करना, इट्स नॉट लाइक कि वो इसको छोड़कर आया, मैं सिर्फ लर्न करने का तरीका बता रही हूँ। इसको ये है कि ये फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं, ये मैरीन में भी पाए जाते हैं, ये टेरेस्ट्रियल में भी पाए जाते हैं, तो ये हर जगह पाए जाते हैं। बट लर्न करने का तरीका क्या है, आप क्या बोलोगे, पहले वो यूनिसेलुलर रहेगा कि मैं सिंगल सेल्ड रह लेता हूं, बट डर लगेगा तो कॉलोनीज में आ गया, कॉलोनीज में आने के बाद वो सोचता है कि मेरे को कॉलोनी के अंदर भी डर लग रहा है, तो वो कैसे रहने लग जाता है फिलामेंटिशियस, फिलामेंट्स के अंदर। बट रहेगा कहां पर, फ्रेश वाटर में खुश नहीं, तो वो कहां गए मैरीन में, मैरीन में भी जाके खुश नहीं, तो वो कहां पर आ गए जमीन पे, दैट इज द टेरेस्ट्रियल। तो यहां तक तुम्हारा खत्म होता है मकान की कहानी। अब हमने उसका रहने का बिल्कुल क्या कर दिया, बंदोबस्त कर दिया, बंदोबस्त हो गया उसका कि वो कैसे रहेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट यूनिसेलुलर कॉलोनियल फिलामेंटिशियस। कहां पर रहेगा, इन द फ्रेश वाटर, मैरीन वाटर या फिर हमारा टेरेस्ट्रियल। तुमने अभी तक क्या पढ़ा, यूबैक्टीरिया, ट्रू बैक्टीरिया, ट्रू के अंदर क्या आ जाता है साइनोबैक्टीरिया, दूसरा नाम इसका क्या है ब्लू ग्रीन एल्गे। अब ये कैसे रहते हैं, इधर यूनिसेलुलर सिंगल सेल, अकेले में डर लगा कॉलोनी में रहा, कॉलोनी में रहकर भी डर लगा तो फिलामेंट्स में, पर रहेगा कहां पर, फ्रेश वाटर नहीं अच्छी मैं साफ सुथरा, मैं गंदे नाली का कीड़ा, कहां मजा आएगा ना। तो मैरी ना 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 ना, फिर वो आगे टेरेस्ट्रियल में जाके वो कीचड़ विचड़ में रह लेगा, तुम्हें बताने के लिए बता रही हूँ। अब यहाँ तक उसका मकान डिसाइड हो जाता है, अब आ जाता है रोटी कपड़ा। तो हम बातें करते हैं इसके खाने की, रोटी ना रोटी, अब हम बात करने लगे उसके रोटी की कि भाई इसको क्या रोटी दे, दैट इज दे आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। साइनोबैक्टीरिया पर्टिकुलरली क्या है हमारे फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। क्यों ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ इनको बोला गया, क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल ए होता है, फोटोसिंथेटिक और कौन होता है हमारे ग्रीन प्लांट्स, बिकॉज दे हैव क्लोरोफिल ए विच इज सिमिलर टू द ग्रीन प्लांट्स, क्लोरोफिल ए विच इज सिमिलर टू योर ग्रीन प्लांट्स। क्या क्या बोलना है, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। फोटोसिंथेटिक मतलब अपना खाना खुद बनाएगा, कैसे बनाएगा, क्योंकि मैम इनके फोटोसिंथेटिक होने का रीजन ये है, इनके पास एक ऐसी चीज है जो प्लांट्स के पास है, तभी तो प्लांट्स भी अपना खाना खुद बनाती है, दैट इज अ क्लोरोफिल ए सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स। मैंने क्या बताया, यू बैक्टीरिया, ट्रू बैक्टीरिया, एग्जांपल है इसकी साइनोबैक्टीरिया, दूसरा नाम है इसका ब्लू ग्रीन एल्गे। सबसे पहले आता है मकान, रहेगा कहां पर, रहेगा इधर यूनिसेलुलर अकेला, इधर कॉलोनी में, इधर हमारा फिलामेंटिशियस, बट कहां पर, फ्रेश वाटर, मैरीन या फिर टेरेस्ट्रियल। उसके बाद क्या, उसके बाद मकान की बात होगी तो रोटी वो कैसे लेगा अपना, बीइंग फोटोसिंथेटिक,
फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। क्यों है ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ? बिकॉज दे हैव क्लोरोफिल ए। पूछा जाता है इसके पास क्या है ऐसा, दे हैव क्लोरोफिल ए विच इज सिमिलर टू द ग्रीन प्लांट्स। अभी तक क्या हो गया, रोटी, कपड़ा, कपड़ा नहीं वो मकान हो गया। तो कपड़ा मतलब वो पहनना वाला स्ट्रक्चर, उसके स्ट्रक्चर में क्या है जो कि वो पहनेगा, दैट इज द स्ट्रक्चर। और हम यहाँ पे बोल सकते हैं कपड़ा। तो कपड़ा के नाम पर इसके पास क्या है कि ये रहा तुम्हारा साइनोबैक्टीरिया। ये क्या है तुम्हारा साइनोबैक्टीरिया। इस साइनोबैक्टीरिया के सराउंड में क्या पड़ी है, जेलेटिनेशियल शीट। कॉलोनीज आर सराउंडेड बाय जेलेटिन। ऐसी जेलेटिन तुम समझती हो तुम्हारा म्यूकस, म्यूकस सा, ऐसे म्यूकोलिजियस जो शीट है इसके अराउंड प्रेजेंट है। कपड़ा बन गया ना, इसके अराउंड प्रेजेंट है। तो यहाँ पे ये जो कपड़ा से सराउंड कर रहा है इसको हम बोलते हैं हमारा ये लिखा हुआ म्यूसिलिजिनस शीट। क्या बोलते हैं, हमारा म्यूसिलिन जैसा शीट। और क्योंकि ये म्यूसिलिन जैसी शीट है तो इसलिए हम बोल देते हैं कि इसके कपड़े के अंदर क्या जाता है, मैम इस कॉलोनीज के सराउंड पे क्या है, म्यूसिलिजिनस शीट, जिसको हम एक और नाम क्या बोलते हैं, जेलेटिनेशियस शीट। एंड दिस फॉर्म ब्लूम इन द पॉल्यूटिंग वाटर, जो कि मैं अभी तुम्हें दिखाऊंगी ब्लूम क्या होता है। तो अभी तक तुमने समझा। अब इसके स्ट्रक्चर में, इसकी बॉडी में, इसके कपड़े के अंदर एक और चीज देखी जाती है, दैट इज द हेटेरियोसिस्ट। हेटेरियोसिस्ट क्या है, ऐसे सेल्स हैं इनकी बॉडी के अंदर, ऐसे सेल्स, ऐसे स्पेशलाइज्ड सेल्स थ्रू विच ये ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, अपने एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। नाइट्रोजन को फिक्स करने वाले खास जो हमारे साइनोबैक्टीरिया के अंदर आता है वो है नोस्टॉक, और दूसरा हमारा क्या आता है, एनाबेना। नोस्टॉक एंड एनाबेना। मैंने अभी तक तुम्हें क्या बताया, मैंने बताया मैं बच्चों कपड़ा। कपड़ा, कपड़े के अंदर क्या आ जाएगा, सबसे पहले तुम बोलोगे कॉलोनीज आर सराउंडेड बाय जेलेटिनेशियस शीट। कॉलोनीज आर सराउंडेड बाय जेलेटिनेशियस शीट। इसी जेलेटिनेशियस शीट का दूसरा नाम क्या है, म्यूसिलिजिनस शीट, जो कि डायग्राम में लिखा है, बुक में नहीं लिखा रे बाबा। ठीक है, फिर तुम बताओगे एक उसके कपड़े के बारे में एक और चीज, मैम एक हेटेरियोसिस्ट पढ़ा कुछ, हेटेरियोसिस्ट क्या करता है, दिस इज स्पेशलाइज्ड सेल्स जो कि क्या करेगा इसमें, नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब इसमें एग्जांपल क्या आता है, नोस्टॉक, एनाबेना। एनाबेना वाला भूत मत समझना, दैट इज नोस्टॉक एंड एनाबेना। होप आई मेक यू लर्न। सबसे पहले हमने क्या बोला, हमने बोला यू बैक्टीरिया, ट्रू बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी इसका नाम है। उसके बाद तुम बोलोगे रोटी, कपड़ा, मकान। रोटी, रोटी के नाम पर क्या बोलोगे, खाने के नाम पर तुम्हें याद आएगा फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। कैसे अपना खाना खुद बनाएगा, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ कैसे होगा वो, क्योंकि इट हैव ग्रीन प्लांट, सॉरी क्लोरोफिल ए व्हिच इज सिमिलर टू योर ग्रीन प्लांट्स। रोटी, कपड़ा, कपड़ा मतलब उसके स्ट्रक्चर में क्या है, कपड़े में तुम्हें क्या याद आएगा, सबसे पहले कॉलोनीज आर सराउंडेड बाय जेलेटिनेशियस शीट। जेलेटिनेशियस शीट का दूसरा नाम क्या है, म्यूसिलिजिनस शीट। वेरी गुड। इसके अलावा हेटेरियोसिस्ट प्रेजेंट है। हेटेरियोसिस्ट ऐसे स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। इसके एग्जांपल में आते हैं नोस्टॉक एंड एनाबेना। रोटी, कपड़ा, मकान। मकान मतलब रहेगा कैसे, यूनिसेलुलर, कॉलोनियल, फिलामेंटिशियस, बट कहां पर, फ्रेश वाटर, मैरीन वाटर एंड योर टेरेस्ट्रियल। यहां तक तुम्हें हो गया। दिस इज द ब्लूम, ऐसा जो ग्रीन ग्रीन सा पड़ जाता है पानी के ऊपर, इसे ही हम कहते हैं ब्लूम, जो कि पॉल्यूटिंग वाटर पे होता है। अब ये क्यों होता है, ड्यू टू द जेलेटिनेशियस शीट प्रेजेंट ऑन द स्ट्रक्चर, सराउंडिंग कॉलोनीज को जो सराउंड करता है। तो तुमने अभी तक क्या पढ़ा, रोटी, कपड़ा, मकान। अब ये जो रोटी है, रोटी के नाम पर मैंने तुम्हें अभी तक क्या पढ़ाया, सिर्फ और सिर्फ फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। बट इसके अलावा और क्या, किस तरह से रोटी हो सकती है, केमिकल्स के थ्रू। और किस तरह हो सकती है कि किसी और पर, जैसे कि हेटेरियोट्रॉफ जो कि टोटली अपने खाने के लिए किसी और पे डिपेंडेंट है। सबसे पहले क्या आ जाएगा, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ क्यों है, बिकॉज दे हैव ऐसी चीज जो कि सिमिलर है हमारे ग्रीन प्लांट के पास, दैट इज अ क्लोरोफिल ए। फिर आ जाता है कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स मतलब ऐसे ऑटोट्रॉफ्स जो अपना खाना केमिकल्स के थ्रू बनाए। कुछ तो तुम्हारे यहाँ पे केमिकल से केमिस्ट्री याद आएगी, तो तुम बोलोगे कि ये केमिकल का मतलब है तुम्हारा क्या, इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक कौन सी केमिस्ट्री क्या है, ये इनऑर्गेनिक, जैसे कि NNN, नाइट्रेट, नाइट्राइट एंड N फॉर क्या है, NH3, दैट इज अमोनिया। इनको क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है, और इससे जो एनर्जी निकलती है उससे एटीपी की प्रोडक्शन में हेल्प करता है। तुमने क्या बोलना है, तुमने बोलना है कीमो। कीमो मतलब समथिंग इज रिलेटेड टू केमिकल। कौन सी केमिस्ट्री, दैट इज इनऑर्गेनिक। ये क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक देखो, ऑर्गेनिक के अंदर आ जाते हैं कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इनऑर्गेनिक में जो दूसरे एलिमेंट्स है जैसे कि नाइट्रोजन वगैरह, तो इसके अंदर 3 बार NNN। इनऑर्गेनिक से क्या है हमारे 3 NNN, N फॉर नाइट्राइट, नाइट्रेट, N फॉर NH3 जिसको हम क्या बोलते हैं, अमोनिया। यूज द एनर्जी रिलीज फॉर द एटीपी प्रोडक्शन, जो कि एनर्जी निकलती है जिसको क्यों यूज करते हैं, अपने एटीपी को बनाने में, तभी तो खाना मिलेगा।
इसके अलावा ये अपने खाने की बहुत अच्छी रिसाइकलिंग करते हैं। हैव ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स। कौन सा न्यूट्रिएंट्स? पिंस। पिंस समझते हो, जो बालों की पिंस होती हैं। यहाँ पे मुझे बालों की पिंस भी नहीं दिख रही। देखो किस्मत शायद तुम्हारी थोड़ी सी अच्छी है। जैसे कि मेरे पास अभी तो यही पिन है, जैसे कि ये पिन, समझ रहे हो, ये पिन, तो ये एक पिन है, तो तुम्हें इसी पिन से याद आना चाहिए, जिसमें इसको बालों पे लगा लेती हूँ, ठीक। तो दिस इज द पिन। तो हम क्या बोलेंगे? ये वाले पिंस। P फॉर फॉस्फरस, I फॉर आयरन, N फॉर नाइट्रोजन, S फॉर सल्फर। कौन से न्यूट्रिएंट्स की अच्छी सी साइक्लिंग करता है? दैट इज योर पिंस। P फॉर phosphorus, I फॉर आयरन, N फॉर नाइट्रोजन, S फॉर सल्फर। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। कीमो मतलब समथिंग इज रिलेटेड टू केमिकल, केमिस्ट्री। कौन सी केमिस्ट्री? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑक्सीडाइज इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट। इनऑर्गेनिक में कौन से इनऑर्गेनिक? NNN, नाइट्रेट, नाइट्राइट एंड N फॉर अमोनिया। अब ये जो अमोनिया है, इनको ऑक्सीडाइज करके एनर्जी रिलीज होगी, जो कि वो एटीपी प्रोडक्शन में हेल्प करेगा। इसके अलावा दे हैव अ ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स। कौन से न्यूट्रिएंट्स? पिंस। P फॉर फास्फोरस, I फॉर आयरन, N फॉर नाइट्रोजन एंड S फॉर सल्फर। ही हा हा हा, यही है तुम्हारा कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ, जिसकी शक्ल तुम्हारे जैसी खूबसूरत सुहानी सी है, ठीक। फिर आ जाता है हमारा हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया, जो अपने खाने के लिए किसी और पर डिपेंडेंट है। दिस इज द मोस्ट अबंडेंट। ये चीज तुमसे पूछी जाएगी, इसको याद कर लो। नीट में ये चीज पूछते हैं, विच बैक्टीरिया इज द मोस्ट अबंडेंट, सबसे ज्यादा दूसरों पे ही। तुम्हारी दुनिया में कैसे लोग हैं जो हमेशा दूसरों पे डिपेंड रहते हैं अपने हर चीज के लिए, है ना। जैसे हम लोग अपने बाप पे डिपेंड है, खाने पानी, कॉलेज की फीस, स्कूल की फीस, दैट इज हमेशा आधी दुनिया दूसरों पे डिपेंड है। हेटेरोट्रॉफ इज द मोस्ट अबंडेंट, जो कि दूसरों पे डिपेंड है। एज अ डिकम्पोजर भी प्रेजेंट है एंड हैविंग अ सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन ह्यूमन। ह्यूमन में बहुत सिग्निफिकेंट इंपैक्ट करता है, जैसे कि हम बैक्टीरिया को यूज करते हैं अपने कर्ड बनाने के लिए, मेकिंग कर्ड फॉर द बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया यूज होता है? फटाफट से लिख के बता देना कि विच बैक्टीरिया इज यूज्ड फॉर मेकिंग कर्ड्स। अगर तुमने बता दिया तो एक शाबाशी मेरे नाम पे तुम्हें, ठीक। यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, इसके बारे में भी दिया गया है कि कौन से बैक्टीरिया। ये तो मैं बता दूंगी तुम्हें कौन से बैक्टीरिया, बट तुम्हें अपने माइक्रोब्स के चैप्टर में देखा होगा, दे आर आल्सो यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। पर तुम मुझे इतना बता देना कि कर्ड बनाने के लिए कौन से बैक्टीरिया यूज होते हैं। देन लास्ट इज फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लिग्यूम्स एंड द रूट्स। इसके बारे में, तीनों के बारे में तुम्हारा दिया गया है माइक्रोब्स वाले चैप्टर में, एंड नेक्स्ट चैप्टर हम माइक्रोब्स करेंगे, ताकि ये दोनों चैप्टर आपको रिलेटेबल हो और जो भी एमसीक्यूज आए वो आपके गलत ना हो, ठीक। हमने क्या क्या बोला? हेटेरोट्रॉफ मोस्ट अबंडेंट डिकम्पोजर की तरह भी प्रेजेंट है, सिग्निफिकेंट इंपैक्ट करते हैं। कैसे? सबसे पहले हमारे खाने से, दही खाया, थोड़ा सा पेट वैसे सही होता है, बट हम बोल देंगे पेट थोड़ा खराब हो गया, तो हमने खा लिए एंटीबायोटिक्स, दैट इज द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक। लास्ट इज फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन इन लेग्यूमिनस एंड लेग्यूमिन्स के रूट्स में। अब ये जो है हमारे डैमेज भी करता है, किन किन को? ह्यूमंस को, क्रॉप्स को, फार्म एनिमल्स को और पेट को। इन चार चीजों को डैमेज भी करता है। सबसे पहले तुम्हें कैसे याद करना है? तुम्हें याद करना है, यहां पे मैं एक इंसान बना दूं क्या? ये रहा तुम्हारा ह्यूमन। अब ह्यूमन क्या कर रहा है? ये वाला इंसान, ये अपने क्रॉप्स देखने आया, ठीक। ये अपने, इसकी क्रॉप्स, इसने अपनी फसल लगाई है, ये अपने क्रॉप्स को देखने आया है, ठीक। अब इसके हाथ में एक रस्सी है, जिसमें इसने अपना ऐसे, अब तुम इसे कुत्ता ही समझो, ठीक, पेट एनिमल है उसके हाथ पे, तो वो अपने पेट एनिमल को लेके क्रॉप में आया है। और यहाँ पर इसने अपनी क्या घुमा रही हैं? फार्म एनिमल्स यहाँ पे घूम रहे हैं। फार्म एनिमल्स, जैसे कि यहाँ पे तुम एक गाय को इमेजिन करो। अब तुम गाय इमेजिन करना, मैं इतने छोटे से फेस पे इतने बना सकती हूँ, ठीक। तो ये चार चीजें तुम्हें इस डायग्राम को सोच लेना। वैसे मैंने डायग्राम बहुत ही सुंदर बनाया। तुम्हें से क्या याद आ रहा है? एक ह्यूमन, ह्यूमन के साथ कौन खड़ा है? इसका पेट। फिर इसके अलावा क्या है? ये देख कहां पे आया है? आपने क्रॉप्स पर, और उसमें कौन घूम रहे हैं? उनके फार्म एनिमल्स। क्या घूम रहे हैं? फार्म एनिमल्स। बस चार चीजें। किन किन चार चीजों को डैमेज कर रहा है जो एनसीईआरटी बोल रही है? ह्यूमन, ह्यूमन के हाथ में है पेट, उसके बाद तुम बोलोगे कि कहां पर है? क्रॉप्स पर, और लास्ट इज योर फार्म एनिमल्स। अब ये जो क्या डिजीज कॉज करता है? डिजीज को कॉज करने का, इसको लर्न करने का मतलब टीसी। जो डिजीज कॉज करेगा उसके बाद तो तुम्हें टीसी ही करनी पड़ेगी ना, मतलब टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। तो डिजीज कॉज में आ जाएगा हमारे टीसी। टी से हमारा क्या मतलब है? टाइफाइड। टी से क्या मतलब है? कौन सा डिजीज करता है? टाइफाइड। टाइफाइड कौन सा बैक्टीरिया कॉज करता है? दैट इज योर साल्मोनेला टाइफाई।
टाइफाइड कॉज कौन सा बैक्टीरिया करता है? साल्मोनेला टाइफा। एक क्वेश्चन मैं पहले दे चुकी हूं कि कर्ड कैसे बनता है। दूसरा मुझे ये बता दो टाइफाइड के लिए कौन सा टेस्ट, डायग्नोस्टिक टेस्ट यूज होता है। अगर तुमने ये बता दिया तो एक तो बहुत अच्छी बात, अगर तुम्हें नहीं पता तो गो फॉर ह्यूमन हेल्थ, चेक इट, लर्न इट, तुम्हारा यही तुम्हारी छोटी छोटी एमसीक्यूज तैयार हो जाएंगे। दूसरा टी4 आ जाएगा टेटनस, देन इज योर सी से आ जाएगा कॉलेरा, कॉलेरा इज कॉज्ड बाय विब्रियो कॉलेरी, एंड लास्ट इज योर सिट्रस कैंकर, दैट इज योर टीसी। T4 टाइफाइड, T4 टेटनस, C4 तुम्हारा क्या आ जाएगा? कॉलेरा, दूसरे C4 सिट्रस कैंकर। सिट्रस कैंकर किसकी वजह से होता है? हमारे ज़ैंथोमोनास सिट्रस की वजह से। क्या क्या मैंने तुम्हें पढ़ाया? मैंने पढ़ाया यू बैक्टीरिया, ट्रू बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, ट्रू बैक्टीरिया के बारे में एक लाइन छूट गई मेरी कि अगर ये मोटाइल है तो इनके पास फ्लैजेला होंगी और इनकी जो सेल वॉल होती है वो रिजिड होती है। ये 2 लाइन छूट गई थी। अगर ये मोटाइल, दे हैव द फ्लैजेला एंड सेल वॉल इज रिजिड। रोटी कपड़ा मकान, रोटी यानी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ से हमें क्या याद आएगा? दैट दे हैव ग्रीन क्लोरोफिल ए सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स। उसके बाद हमारे क्या आता है? रोटी हो गई। कपड़ा, कपड़े से हमें क्या आएगा? उसके शरीर पे क्या प्रेजेंट है? कॉलोनीज आर सराउंडेड बाय जेलेटिनस शीट, जिसको हम बोलते हैं म्यूसिलिजिनस शीट। म्यूसिलिजिनस शीट क्या फॉर्म करता है? ब्लूम्स इन द पॉल्यूटिंग वाटर। देन तुम्हारा आ जाता है, इनके पास हेटेरोसिस्ट भी देखा जाता है शरीर में। हेटेरोसिस्ट स्पेशल सेल्स है जो कि क्या करते हैं हमारे उसके अंदर जाके नाइट्रोजन की फिक्सेशन। एग्जांपल नॉस्टक एनेमोना। रोटी कपड़ा, अब आ जाता है मकान। मकान के नाम पर वो कहेगा यूनिसेलुलर कॉलोनियल फिलामेंटिशियस। उसके बाद रहना कहां पर है? फ्रेश वाटर, मैरीन वाटर, एंड लास्ट इज योर व्हाट? टेरेस्ट्रियल। शाबाश। अब अगर ये मोटाइल है तो फ्लैजेला होगी और सेल वॉल इज रिजिड। फिर आ जाता है कीमोसिंथेटिक केमिकल केमिस्ट्री। केमिस्ट्री कौन सी केमिस्ट्री? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑक्सीडाइज इनऑर्गेनिक सब्सट्रेट। इनऑर्गेनिक के नाम पर हमारे पास क्या है? NNN, नाइट्रेट, नाइट्राइट एंड अमोनिया। NNN, नाइट्रेट, नाइट्रेट, अमोनिया। नाइट्रेट, नाइट्रेट, अमोनिया क्या करते हैं? ऑक्सीडाइज करा तो हमारा एटीपी रिलीज होगा जो उसको की एनर्जी की तरह यूज किया जाएगा। देन इज योर कि ये न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में इन्वॉल्व है। कौन सा न्यूट्रिएंट साइकिल? टिन्स। T for phosphorus, I for iron, N for nitrogen and S for sulfur। उसके बाद हमारे क्या आ जाते हैं? कीमोसिंथेटिक, दैट इज समथिंग इज रिलेटेड टू कीमोसिंथेटिक, ये तो बता दिया। देन इज योर हेटेरोट्रॉफिक। हेटेरोट्रॉफिक में हमारे दिस इज द मोस्ट अबंडेंट, इसके बारे में पूछा जाता है। हैव सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन ह्यूमंस, कैसे? तुम्हारा कर्ड बनाने के लिए, एंटीबायोटिक के प्रोडक्शन के लिए एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। डैमेज किसको करेगा? ह्यूमन। ह्यूमन के हाथ में पेट। कहां घूमने आए हैं? क्रॉप्स में। क्रॉप में क्या दिखे? हमारे फार्म एनिमल्स। ठीक। उसके बाद हमारे पास क्या है कि कौन सा डिजीज कॉज करते हैं? टीसी डिजीज होगा तो मैं टीसी याद आएगी, टेक केयर। तो डिजीज क्या क्या? T4 टेटनस, T4 टाइफाइड, C4 सिट्रस कैंकर एंड C4 कॉलेरा। लास्ट इज योर कि इनकी रिप्रोडक्शन कैसे होती है? रिप्रोडक्शन इधर वो फ्यूजन करे। फ्यूजन मतलब फ्यूजन तुम पता ना, बाइनरी फ्यूजन, डिवाइड करना, दैट इज क्या आ गया? फ्यूजन करे, या फिर वो क्या बना ले? स्पोर्स। स्पोर्स ऑलवेज फॉर्म्ड ऑन द अनफेवरेबल कंडीशन। ये है इनके असेक्सुअल। असेक्सुअली वो कैसे कर सकता है? फ्यूजन एंड स्पोर्स। बट अगर उनको सेक्सुअली करना हो तो फर्स्ट से पहले आ जाएगा कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन में क्या है? एक बैक्टीरिया इधर, एक बैक्टीरिया इधर। जिस बैक्टीरिया के पास डीएनए होता है या जेनेटिक मटेरियल होता है उसको बोलते हैं F पॉजिटिव। जिसके पास नहीं होता उसको बोलते हैं F नेगेटिव। इसके मानो इसके पास जेनेटिक मटेरियल है। अब ये लोग क्या बनाते हैं? अपने अंदर एक कॉन्जुगेटेड ट्यूब। क्या बनाते हैं? ट्यूब। इस ट्यूब के थ्रू ये जेनेटिक मटेरियल पास होकर इसमें आ जाता है। दिस इज नोन एज योर कॉन्जुगेशन। क्या कहते हैं इसको हम? कॉन्जुगेशन। ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, बट मैं तुम्हें थोड़ा बहुत नॉलेज के लिए बता देती हूँ। एक बैक्टीरिया है जिसके पास जेनेटिक मटेरियल होता है, उसको बोल देते हैं हम F पॉजिटिव। दूसरे बैक्टीरिया के पास नहीं होता, उसको बोल देते हैं हम X नेगेटिव। इट इज कंसिडर्ड एज मेल। जिसके पास जेनेटिक मटेरियल उसे कंसिडर कर देते हैं हम फीमेल की तरह, तो इसलिए कहते हैं F पॉजिटिव। ये अपने अंदर बनाता है कॉन्जुगेटेड ट्यूब। क्या बनाते हैं? कॉन्जुगेटेड ट्यूब, जिसके थ्रू हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है वो पास होकर इधर आ जाता है और इस तरह इनकी क्या हो जाती है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और तुम कह लो एक तरह से इधर उधर डीएनए का ट्रांसफर होना। फिर आ जाता है ट्रांसडक्शन, दैट इज थ्रू बैक्टीरियोफेज। एक बैक्टीरिया के ऊपर वायरस आके इन्फेक्ट करवाया जाएगा और उसके थ्रू जेनेटिक मटेरियल को अंदर भेजा जाएगा। दिस इज नोन एज योर ट्रांसडक्शन। एंड लास्ट इज योर ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि ग्रिफ्थ के एक्सपेरिमेंट मैंने करा था और ये चीज हम वहां पे बहुत अच्छे से कर लेंगे। तो क्या क्या बोलना है रिप्रोडक्शन से? असेक्सुअली सबसे पहले आ जाएगा फिशर्स,
क्या बोल रही हूँ, फिजन दैट इज बाइनरी फिजन, जो भी फिजन करनी हो, देन इज योर स्पोर्स, स्पोर्स अनफेवरेबल कंडीशंस में। सेक्सुअल में क्या क्या आ जाएगा हमारा, ट्रांसडक्शन, देन इज योर ट्रांसफॉर्मेशन, लास्ट इज योर कॉन्जुगेशन। यहां तक तुम्हारा सारा खत्म होता है। ओहो, तो ये तुम्हारा पड़ा यू बैक्टीरिया, ट्रू बैक्टीरिया कहां गया एनसीईआरटी। तुम्हारा मन नहीं है क्या पढ़ने का, ये क्यों नहीं अटैच हो रहा। चलो मैं तुम्हें यहीं से एनसीईआरटी पढ़ा देती हूँ। सबसे पहले बैक्टीरियाज जो हैं उसके बारे में हमें क्या बोलना है। चलो ये आ गया हमारा। अब हमने क्या क्या पढ़ा, आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया के बारे में हमने बोला था आर्ट है, कुछ तो इसके पास खास आर्ट है कि ये क्या है, मोस्ट हार्श हैबिटेट में रह सकता है। ऐसे हैबिटेट के में रहने की वजह से हम क्या बोलते हैं कि ये जो आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम द अदर बैक्टीरिया ड्यू टू देयर सेल वॉल। कौन सा फीचर है इनके लिए रिस्पॉन्सिबल, दैट इज देयर सेल वॉल, कहां लिखा हुआ, एंड दिस फीचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एक्सट्रीम सर्वाइवल। अब इसके सेल वॉल के अंदर इस खास चीज की वजह से कहां कहां रह सकता है ये, अपने हार्शी एरियाज। सबसे पहले आ जाएगा हेलोफाइल्स, सॉल्टी एरियाज, देन इज योर थर्मोइसिडियोफाइल्स, हॉट स्प्रिंग एंड मर्शी एरियाज में आ जाता है हमारे मिथेनोजेंस। अब मिथेनोजेंस के बारे में ये बताया है कि दे आर प्रेजेंट इन द गट ऑफ ruminant ऑफ एनिमल्स सच एज काउ, बुफलोज एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मीथेन गैस या फिर बायोगैस फ्रॉम द डंग ऑफ दिस एनिमल। कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, सेल वॉल का स्ट्रक्चर। सेल वॉल के स्ट्रक्चर में क्या अलग बात है, लैक क्या करता है, म्यूरामिक एसिड एंड पेप्टाइडोग्लाइकन, उसकी जगह क्या प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, स्यूडोम्यूरिन। फिर आ जाता है यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया का दूसरा नाम ट्रू बैक्टीरिया। अब इसकी खास बात क्या है, इसके पास क्या प्रेजेंट है, रिजिड सेल वॉल, और अगर ये मोटाइल है तो फ्लैजेला। साइनोबैक्टीरिया व्हिच इज रेफर्ड टू एज ब्लू ग्रीन एल्गी, इसके पास क्लोरोफिल ए है, सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। यूनिसेलुलर कॉलोनियल फिलामेंटिशियस फ्रेश वाटर मैरिनो टेरेस्ट्रियल में रह सकता है। कॉलोनी सराउंडेड बाय जेलेटिनेशियस शीथ, ऑफन फ्रॉम ब्लूम इन द पॉल्यूटिंग वाटर, फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन थ्रू हेटेरोसिस्ट। हेटेरोसिस्ट के एग्जांपल में इसमें क्या क्या आ जाएंगे, नॉस्टोक एंड एनोबेना। कीमोसिंथेटिक क्या करता है, इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट्स है, नाइट्रेट, नाइट्राइट एंड अमोनिया। यूज द एनर्जी रिलीज फॉर द एटीपी प्रोडक्शन, ग्रेट रोल इन न्यूट्रिएंट की साइक्लिंग। न्यूट्रिएंट की साइक्लिंग में कौन आ जाएंगे, पिन्स, P for phosphorus, I for iron, N for nitrogen and S for sulfur. Then is there heterotroph, most abundant, majority are क्या है, decomposer, significant impact on human, कैसे, हमारे कर्ड बनाने में, एंटीबायोटिक बनाने में और हमारे फिक्सिंग ऑफ नाइट्रोजन्स। फिर आ जाते हैं पैथोजेंस कॉजिंग, जो कि हमारे डिजीज कॉज करते हैं, TC, टेटनस, दूसरा आ जाएगा हमारे T4 टाइफाइड, C से हमारा क्या आ जाएगा, सिट्रस कैंकर, दूसरे C से हमारा क्या आ जाएगा, कॉलेरा। देन बैक्टीरिया जो है फ्यूजन से डिवाइड करते हैं, अनफेवरेबल कंडीशंस में स्पोर्स बनाएंगे, और मैंने आपको बता दिया कि अगर उनको सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करना है तो 3 तरीके, कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसडक्शन। लास्ट इज देयर माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा की सिर्फ खास बात ये है कि भैया इसके पास सेल वॉल नहीं प्रेजेंट, सेल वॉल एब्सेंट है, एंड दे सर्वाइव अंडर लैक ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के एब्सेंट में ये खुशी खुशी सर्वाइव कर जाते हैं। तुमने क्या क्या पढ़ा, तुमने पढ़ा किंगडम मोनेरा जो कि सोल मेंबर है, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया 8 है क्योंकि एक्सट्रीम हैबिटेट में सर्वाइव कर सकता है, और तुम्हारे यू बैक्टीरिया, ट्रू बैक्टीरिया के बारे में तुम्हारी सारी कहानी लर्न कर ली, जिसे तुमने कैसे लर्न करा, रोटी कपड़ा मकान, एक लाइन ऐसी बोलो ताकि नीचे वाली लर्न हो जाए। सोल मेंबर के बारे में तुम्हें इसके बारे में ये बताना होता है कि इसके अंदर क्या है, इसके सेल के स्ट्रक्चर्स, हमने इसकी शेप्स पढ़ी, शेप्स के बाद हम बताएंगे कि स्ट्रक्चर इज सिंपल बट बिहेवियर कॉम्प्लेक्स। क्यों बिहेवियर कॉम्प्लेक्स, उसका आंसर आप मुझे लिख के देंगे क्योंकि मैं इस लेक्चर में ही पढ़ा चुकी हूँ। 3 सवाल इस चैप्टर से, आई होप कि यू कैन मेक इट, कि तुम्हें पता लगे कि कैसे तुम कर सकते हो आंसर, और बहुत अच्छे से पढ़ना। नेक्स्ट लेक्चर भी बहुत मजेदार होगा, इसी तरह क्लास में लर्न हो जाएगा। कंटिन्यू रखो और अच्छे से पढ़ाई करो। ऑल द वेरी बेस्ट। क्वेश्चन प्रैक्टिस साथ में कर लीजिए।